हर हर महादेव। तो कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। आज मैं क्लास 9 का फिजिक्स का एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें एक लॉ है इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस लॉ को न्यूटन साहब ने कैसे खोजा, इस बारे में मैं अभी आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। हम लोग जानते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है सेंटर से, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल होता है mv स्क्वायर बाय आर के। ओके, आपने जब फिजिक्स में फॉर्मूला डिराइव किया होगा तब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए आपने कांस्टेंट का यूज किया होगा। मींस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाकर जब आप इक्वल टू का यूज करते होगे तो वहां पे कोई कांस्टेंट यूज करते होगे, है ना। तो इसी का जस्ट अगर मैं रिवर्स करूं, यानी जब मैं किसी कांस्टेंट को हटाऊं तो वहां पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आ जाएगा। ओके, तो यहां देखिए m जो है कांस्टेंट होता है, मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट। सो मैं लिख सकता हूं कि f जो है वो प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। अब चूंकि बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मीन सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहां v जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो 2 पाई आर बाई टी के। तो मैं यहां v का वैल्यू रख देता हूं, तो f जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, v का वैल्यू है 2 पाई आर बाई टी, और v का स्क्वायर है इसलिए दैट्स वाई यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, बटा r है तो यहां पे बटा r हो जाएगा। ओके, अब आगे मैं बढ़ता हूं। f इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर r स्क्वायर, ओके, बाय t का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। और ये जो बटा r है मैं यहां पे इस तरह से बटा r लिख देता हूं। ओके, अब देखिए f जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय t स्क्वायर, और ये r जो है यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू r। अब देखिए यहां फिर से 4 पाई स्क्वायर जो है कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट। सो मैं इसको लिख सकता हूं कि f इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाय टी स्क्वायर आर के। ओके, अब चूंकि मुझे नीचे में r स्क्वायर लाना है इसलिए मैं ऊपर नीचे इस साइड r बाय r से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, तो देखिए यहां पे देखिए स्टूडेंट कि f जो था वो प्रोपोर्शनल था r स्क्वायर बाय टी स्क्वायर आर के। जब मैं r बाय r से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे देखिए ये r और r कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो नंबर पे कोई चेंज नहीं आता है। ओके, तो मैं यहां पे काटूंगा नहीं, केवल मल्टीप्लाई किया। अब देखिए f इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इंटू r क्यूब हो गया, बाय यहां पे ये टी स्क्वायर है इंटू 1 बाय r इंटू r, मैं इस तरह से r स्क्वायर लिख लेता हूं। ओके, अब देखिए r क्यूब बाय टी स्क्वायर, r क्यूब बाय टी स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट कैसे है, इस पे आप लोग केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जानते होंगे कि केपलर साहब ने कहा था कि अगर कोई प्लैनेट सन के चारों ओर मूव कर रहा है तो मूव करने में वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा, और जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कुछ टाइम लगता होगा। तो वो जो मूव कर रहा है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका क्यूब और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लेता है उस टाइम का स्क्वायर का रेशियो कांस्टेंट होता है। ये केपलर साहब ने अपने थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में कहा है। वही बात मैं यहां यूज करता हूं कि आर क्यू बाई टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, फ्रॉम केपलर्स, यहां लिख देता हूं मैं, फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, अब देखिए जब ये कांस्टेंट है तो मैं इसे फिर से हटा लेता हूं और f ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर के, एंड दिस इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर रूल। ओके, थैंक यू।